कभी तुमने सोचा है कि जीवन में कुछ लोग बार बार दुख क्यों पाते हैं? क्या सच में उनका भाग्य खराब होता है, या वे अनजाने में अपने दुख को ही अपनी पहचान बना लेते हैं? रुको, महाभारत के एक पात्र को याद करो, कर्ण। वो महान योद्धा था, अद्भुत धनुर्धर था, दानी था, साहसी था, फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या कर्ण सच में भाग्य का शिकार था, या उसने अपने दुख को अपनी पहचान बना लिया था? ध्यान से सुनो, यह कहानी सिर्फ कर्ण की नहीं है। यह कहानी हर उस मनुष्य की है जो अपने घावों को अपनी पहचान बना लेता है। कर्ण का पहला दुख। कर्ण का जन्म राजघराने में हुआ, लेकिन उसे नदी में बहा दिया गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे बताया गया कि वह एक सारथी का पुत्र है। यहीं से उसके भीतर एक गहरा घाव पैदा हुआ। वह हमेशा महसूस करता था कि दुनिया उसे कम समझती है, और यही एक खतरनाक बीज बोया गया, हीनता का बीज। ध्यान से समझो, मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है हीनता की भावना। जब मनुष्य को लगता है कि वह कम है, तो वह जीवन भर दुनिया को साबित करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है, और कई बार वह गलत रास्ते भी चुन लेता है। एक गहरी बात, कर्ण के जीवन में एक और पीड़ा थी। उसे हमेशा यह लगता था कि उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। जब कोई मनुष्य बार बार यह महसूस करता है कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही, तो उसके भीतर धीरे धीरे क्रोध और पीड़ा जमा होने लगती है, और यही पीड़ा कई बार उसके निर्णयों को बदल देती है। दुर्योधन और कर्ण। जब दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया और उसे अंग का राजा बना दिया, तो कर्ण को लगा कि आखिर किसी ने उसे पहचान लिया। यहीं से कर्ण का जीवन दुर्योधन से बंध गया। ध्यान से समझो, जब कोई व्यक्ति हमें वो सम्मान देता है जो हमें जीवन में कभी नहीं मिला, तो हम अक्सर उसके प्रति अंधे हो जाते हैं। यही कर्ण के साथ हुआ। उसने दुर्योधन के उपकार को अपना धर्म बना लिया, और कई बार उपकार का बोझ मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। एक गहरा आत्मचिंतन। अब अपने जीवन को देखो। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद की और तुमने उसके लिए ऐसे निर्णय ले लिए जो शायद सही नहीं थे? मनुष्य अक्सर भावनाओं में बंध जाता है, लेकिन सच्ची समझ भावनाओं से परे होती है। लोगों को आकर्षित करने का पहला सिद्धांत, ध्यान से सुनो, लोगों को आकर्षित करने का पहला सिद्धांत है, स्वीकृति की भीख मत मांगो। जो व्यक्ति दुनिया से स्वीकृति मांगता है वह कमजोर दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है, लोग अपने आप उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मानसिक और भावनात्मक आकर्षण का रहस्य तुमने देखा होगा। कुछ लोग बहुत साधारण होते हैं, फिर भी लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक शांत आत्मविश्वास होता है। वे खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, वे बस होते हैं। और जो व्यक्ति अपने होने में सहज होता है वही सबसे आकर्षक बन जाता है। लोग तुम्हें क्यों भूल जाते हैं?
अब एक और प्रश्न, कई लोग दुनिया में क्यों भुला दिए जाते हैं? क्योंकि वे भीड़ जैसे बन जाते हैं। वे वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं, वही करते हैं जो सब करते हैं। और जो व्यक्ति भीड़ जैसा होता है, भीड़ उसे याद नहीं रखती। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक अलग स्पष्टता पैदा करता है, वह भीड़ में भी अलग दिखाई देता है। ऐसी उपस्थिति कैसे बनाएं कि लोग खुद तुम्हें खोजें? ध्यान से समझो, लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो 3 चीजें रखता है। पहली, शांत मन। दूसरी, स्पष्ट विचार। तीसरी, स्वाभाविक आत्मविश्वास। जब ये 3 चीजें किसी व्यक्ति में आ जाती हैं, तो उसकी उपस्थिति अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। उसे लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोग खुद उसके पास आते हैं। अंतिम विचार, याद रखो, जीवन में दुख होना गलत नहीं है, लेकिन दुख को अपनी पहचान बना लेना, यही सबसे बड़ी भूल है। कर्ण महान था, लेकिन अगर उसने अपने दुख को अपनी पहचान न बनाया होता, तो शायद उसका जीवन और भी महान हो सकता था। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो उसे अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके घावों से नहीं, उसकी समझ से बनता है।